आज हमारे मुख्य अभियंता निर्माण नागपुर यूनिट से श्री डी प्रसाद राव की सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके इस विदाई समारोह में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर से सभी ने आग्रह करती हूँ कृपया आज के विदाई समारोह के धन्यवाद सर। मैं विश्वकर्मा सर से अनुरोध करती हूँ कृपया आज के हमारे अध्यक्ष महोदय का पुष्प गुच्छ श्री विकास सिंह जी रॉयल सेक्शन इंचार्ज से अनुरोध है वे आज की उत्सवमूर्ति श्री डी प्रसाद राव जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। अब मैं संक्षेप में श्री डी प्रसाद राव जी का परिचय कराना चाहती हूँ। श्री डी प्रसाद राव जी का इनिशियल अपॉइंटमेंट 1985 में हुआ और पोस्टिंग हुई थी डोंगापुर। इस डोंगापुर के बहुत किस्से हमने सुने हैं। मैं 35 साल इनके साथ रही हूँ। जो बताना चाहूँ मुझे पोस्टिंग होने वाला था तो बताया गया डोंगापुर पॉलिटिक और सब पूरे 4-5 लोग साउथ ईस्टर्न जितनी पॉलिटिक सारे घर गए। मैंने लिया का मलेरिया का पॉलिटिक सोना हुआ है जो आप वो लोग रहेगा और एक आदमी का जरूर डायरेक्ट लड़के का पोस्टिंग होता था डायरेक्ट का। तो हम लोग 4-5 लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन 4-5 लोग की पोस्टिंग सब अच्छे होती टाटा रांची राव गेला तो बच गए। डोंगापुसी जो कि झारखंड बिहार में है। डोंगापुसी में आपने 1985 to 92 तक कार्य किया। उसके बाद 92 से 94 चारवासे में भी आपकी पोस्टिंग। जून 1994 को आपने नागपुर कंस्ट्रक्शन यूनिट ज्वाइन किया और 31 दिसंबर 2023 यानी कि आज आपकी सेवानिवृत्ति का अवसर पर हम सब मिले। इनकी पोस्टिंग थी ड्राइंग सेक्शन में। इनका डेसिग्नेशन था 4th रॉयल। सीआरएस इंस्पेक्शन ड्राइंग सेक्शन के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण होता है। इस इंस्पेक्शन में जो सबमिशंस होते हैं उसके लिए कलकत्ता फेयरली प्लेस जाना आना होता है। यह कार्य सोलली श्री प्रसाद राव जी सालों से करते आ रहे थे। इस कार्य के लिए वह हमेशा ही तत्पर रहते थे। कभी उन्होंने अपना निजी कारण नहीं बताया कि अब मैं नहीं जा सकता है। आई डोंट थिंक कि कभी उन्होंने मना किया है। हमेशा ही वो तत्पर है। उनका सीआरएस सबमिशन में जो योगदान है वह अमूल्य है। आपको सीआरएस इंस्पेक्शन के वक्त हम हमेशा याद करेंगे। कार्य तत्पर मेहनती मिलनसार यह इनकी विशेषताएं है। आपने विश्वकर्मा सर से अनुरोध करती हूँ अपने बच्चों को सुविधा है। शादी सारे रिहम है सारे बस आज मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही है कि आज ये जो सबसे कर्मठ कर्मठ ईमानदार पंक्चुअल जो चीज बोलना चाहे तो शादी के बारे में सब काम है सफलतापूर्वक अपने कैरियर मतलब रेलवे की लाइफ को मतलब अच्छे से संपन्न करते हुए आज रिटायर हो रहे हैं। ये एक खुशी का पल है। उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ तो पहले एक्सेल में जब मैं यहाँ पे था कंस्ट्रक्शन को देखा शुरू से ही उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब कभी आज रात को भी बोलेंगे गीतांजलि से 10 मिनट पहले कि उनको आज सीआर पेपर लेके चढ़ना है तो एकदम उनका बैग वैग तैयार रहता है। कभी भी नहीं बोले कि आज मेरे फैमिली में सर ये है या मेरे को ये पहले दिन में आ जाना है तो करना है। इधर कई बार हम कहीं छुट्टी में गए रहते तो उनको बुला के व्यवस्थित भेज दिया सीआर पेपर नीचे। ये उनका बहुत ही मतलब इस तरह से उनका मतलब रेलवे की ड्यूटी के प्रति समर्पण दिखाता है कि वो कितने मतलब रेलवे के प्रति समर्पित थे और मतलब एडवांस टाइम में उन्होंने रेलवे का साथ दिया रेलवे के लिए कार्य किए। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका वो अभी उनका हेल्थ बहुत अच्छा है और ऐसे बने रहे। ये एक मतलब दूसरों को सीख लेनी चाहिए कैसे उन्होंने अपना हेल्थ मेंटेन किया। तो आने वाले दिनों में वो अपने परिवार का
तो मैं जीवन रिपीट करें क्योंकि मैं राय दे देता हूँ। थैंक यू। ये गिरिजा मैडम से अनुरोध करते हैं कि हम बोलें। Respecting citizens, respecting democracy. Service commission drawing section recharge sheet for procedure प्रसाद जी, इनका पूरा नाम है भंडार प्रसाद। ये 39+ नौकरी की 39+ और इनके साथ में 2006 से काम कर आज तक कभी भी इसके कभी भी मन मुटाव तक ही नहीं। और ये काफी कर्मठ है, जैसा कि मैडम भी बताए। और सीआरएस पेपर ले जाने में तो इतनी महारत हासिल की है कि नहीं के जो भी सीआरएस पेपर ले गए आज तक रिकॉर्ड है, रिटर्न नहीं आ वो वहां सबमिट करके ही वहाँ जो भी थोड़ा सेटिंग फिटिंग है इसमें माहिती समझता था कि ये भी ड्राफ्ट्समैन है, वहां पे इस तरह से इनका ट्रीट होता था। तो इनका कुछ बोलना ही नहीं है। और कोई अधिकारी जो भी इनको जो काम दिया, हमारे ख्याल से सर कोई अधिकारी इनसे नाखुश आज तक शुरू से आज तक नहीं हुआ होगा, क्या कि ये इतने तनमन से काम करते थे। कोई भी अधिकारी पार्टी साहब कोई व्यक्ति ये कोई भी कोई फॉर्मूल काम करता था तो इन्हीं को खोजते थे कि नहीं मेरे प्रसाद चाहे प्रसाद तो इनका तो ऐसा है। आगे आने वाले भविष्य को शुभकामनाएं देता हूँ, स्वस्थ रहे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी 90 साल लिए साथी से मेरा संपर्क काफी पुराना है। साथ में तो उनके पिछले करीब 7-8 सालों से हूँ, सबसे अपना करीब 30 साल पुराना है। इनके नेचर के बारे में तो जैसे बताया गया है कि काफी सपोर्टिव है, हेल्पिंग नेचर है। काफी चीजें जो है जो हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाए वो साथी से हम लोग करवा लें। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता था कि शायद लोग झिझकते थे ये काम करने के लिए, लेकिन साथ ही उसको भी मैनेज करके कैसे भी करवाता। शुरू में क्या होता था कि बैंक सेक्शन में हम लोगों को मोस्टली फेरो प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट निकलवाने पड़ते थे, तो पोस्टिंग प्रधान का उसी टाइप से था। और कोई भी समय रहा कि इमरजेंसी में कभी भी किसी भी समय हम लोग प्रिंट किए करने जरूरत रहती थी तो वो उपलब्ध करवाते थे हम लोगों के। समय बदला उसके हिसाब से जब कंप्यूटराइजेशन हो गया तो फेरो प्रिंटिंग मशीन तो खैर बंद हो गई, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में जो ऑपरेटर्स आए तो उनकी भी जानकारी दिखा देने समय के रहते हुए सारी चीजें सीखी। और आज के समय में भी कोई भी चीज बोलो तो उनको ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसा ये चीज हमसे नहीं होगा, कभी इस टाइप का उनकी रिपोर्टिंग नहीं रहती है। बहुत सी चीजें जो चीजें शायद हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन साथ ही उसको भी कैसे मैनेज करना पाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बात अगर इनको बता दिया जाए शायद हम लोग भूल जाए, लेकिन उनको याद रखें वही चीज वही गई है तो हम करके ही उसको बाद में पोस्ट कर जाएंगे। तो इस टाइप का नेचर है उनका। सब कुछ शायद ही मिलना मुश्किल है क्योंकि हर इंसान का क्वालिटी एबिलिटी सारी चीजें अलग अलग रहती है। तो इनका सब्स्टिट्यूट को हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, उम्मीद करते हैं ताकि बीच बीच में आते रहे और हमारे साथ में जो लोग काम करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस दें या फिर जरूरत पड़े तो फिर इस समय
अगर हम लोग आए तो शायद हमारे लिए भी उपलब्ध रहेंगे और कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इनका सहयोग करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये और 2 साल हमारे लोगों के साथ में जुड़े। जी सबसे भी रिक्वेस्ट किया गया है इस बारे में और अगर ऐसा संभव होगा तो हम लोगों को और खुशी होगी क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है 2 सालों के अंदर में मोस्टली वर्क 2 साल के अंदर में ही कंप्लीट होना है। सी सर का भी 2 साल हम उम्मीद करते हैं कि रहेंगे। मोस्टली जो अभी सीआरएस के चल रहे हैं टारगेट कोई टारगेट आ रहे हैं वो सब चीजें अचीव करेंगे हम लोग और उम्मीद करते हैं कि इनका स्वास्थ्य और इनका बायोमेट्रिक जो स्वस्थमय रहे सुखमय रहे इसी उम्मीद के साथ श्री राजेंद्र आदरणीय साहब, पीपी साहब, ऐसे मैडम और मेरे सभी सीनियर साथियों और जूनियर साथी प्रसाद जी के साथ मैं लगभग 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने इनका ये देखा है कि ये अपने डिपार्टमेंट का तो काम करते ही है, बाकी जैसे एजेंट इलेक्ट्रिकल वहां पर भी कि भाई मैं देखा कि इन्होंने कभी मना नहीं किया और उनका भी काम किया है साथ। मैं इनके आने वाले भविष्य से आगे का भविष्य और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं। आज की उत्सव मूर्ति श्री विद्यासागर कॉलेज से आग्रह है कि वो इस वक्त अपने भावनाएं शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें। मैं 94 में यहाँ आया था सर। उसके बाद में जो काम रेलवे के लिए मैंने पूरा अपना जी जान लगा के काम किया हूँ। कभी मैं ना नहीं बोला हूँ सर, अभी तक कर ही रहा हूँ और आगे भी मैं सीआरएस इंस्ट्रक्शन जब होगा मैं आऊंगा। क्या आऊंगा बस यही देर करते हैं। के अध्यक्ष आरके सिंह सर, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे क्या आंसर पर और आपके बारे में टीचर हमको याद आता है ऑफिस या कोई याद क्या लिखा था आदमी काम करने से नहीं थकता है, काम को बोझ समझने से थकता है। वो बिल्कुल परफेक्ट प्रसाद पर वो कोर्ट अपनी टेबल बोलता है। काम को हम बिल्कुल एंजॉयमेंट के रूप में ले वो बिल्कुल सोचे जो भी काम किया गया इसको करनी चाहिए। वो आदमी को कभी वो बोझ नहीं लगता है, कभी उसे अच्छा नहीं। लेकिन छोटा काम को भी अगर ये लगे उसको आदमी सीखे नहीं होगा, देखेंगे तो वो भी बोझ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अभी 4-5 महीना पहले लगभग बिना हमारे नॉलेज दिए हेडक्वार्टर से कुछ पोस्ट सरेंडर कर दिया क्योंकि वो जानता था कि अगर हमसे पूछा जाएगा तो फिर उसको महंगा हो गया। जीएम का काफी प्रेशर था, फाइनेंशियल टेक्नीशियन को जीएम यदि बुला कर वो जाते थे। सर ने भी पूछा अरे आपके पास एक फेरो प्रिंटर है का पोस्ट है, उसको हम सरेंडर कर रहे हैं। मुझे फेरो प्रिंटर आप जरूरत भी नहीं होता है, इनसे भी 2 मिनट रुक जाओ हम कंफर्म करके बताते हैं। तब यहाँ पता करवाए हाँ ऐसा कोई स्रोत है और कोई आदमी है, सब पता अरे सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आदमी है इसका उसको देख लीजिए वो चला जाएगा तो मुश्किल होगा। फिर बोला गया रिटायरमेंट भी बहुत कम 4-5 महीना में बच्चा है। बोले ठीक है आप देखते हैं इनका पोस्ट कम किसी तरह बच्चा है तो उसमें काफी पोस्ट सरेंडर हुआ अच्छी भी चलो पीटर का सभी तरह बच गया। इनका जो खासियत खासकर सीआरएस एप्लीकेशन थे वो समझिए तो थोड़े काम के लिए हमेशा रेडी रहते थे और इनका जो सीआरएस एप्लीकेशन ले जाना तो ठीक है
के साथ सबसे बड़ा खासियत है उसको एप्लीकेशन को है एक्सेप्ट करवाना। वो आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये जाते थे वो CRS डिग्री से तो ऐसे ही बात करते थे, ये वो तो मोबाइल लिए था उनसे बात करनी। कोई भी बोलते थे वहां जा रहे हो कि ये हमारा पेंडिंग है, वो हम इससे बात करा दे। वो सीधे उसको सिक्योरिटी के चेंबर में दूसरा सीधे उससे बात करें। तो वो CRS एप्लीकेशन के साथ साथ भी जो हमारा पेंडिंग वर्क भी निपटा कर आते। तो सर जब जाता था ना मैं फाइल लेके 4-5 चाहिए तो डीलर बोलता था अभी तो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है वो। बोला तब ठीक है तो साहब से बात करता हूँ, आप क्या आपको चाहिए, कौन सा फ्लैक्स मंगाता हूँ। तो बोले नहीं आज तो नहीं होगा, आप तो वापस चले जाओ सामान लेके फिर आना। नहीं सर आया वो तो लेके तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको कहीं कहीं जाऊंगा, मेरे वो CRS साहब डिप्टी CRS साहब के चेम्बर में ही रख देता मैं सामान। बाद में बोलता ठीक है रख दो चलेगा, रिसीविंग बाद में देना। यही तत्परता होना चाहिए। तो लगता है ठीक है एक बार बोल दिए होटल खाइए कर चला जाएगा, फिर हमारा वो 10-15 दिन के लिए चल गया। लेकिन ऐसे ही होना चाहिए, हमारे हम गए हैं कि ये काम करवा कर ही आना। जैसे भी तो जब भी हम बोलते थे कि एप्लीकेशन जमा करने के साथ साथ उधर से एक सेंक्शन भी लेकर आते हैं, किसी का माइनर सेंक्शन है तो कच्चा हुआ है तो उसका करवा कर ही आते हैं। तो काफी हम लोग को महसूस होगा और काफी सतर्क जाएगा। आगे फिर उनके बारे में देखते हैं जो आप ही नहीं जो सांसद कंपनी कर रहे मुझे डांट पड़ता है इसलिए मैं क्यों पास किए कर रहे कोई रास्ता देखते हैं। ये तो हो जा रहा है बेटा, सबके रहने से अलग से तो हजार का तो है लेकिन के लिए क्या है वो देखवाना पड़ेगा। आगे हम इनके अच्छे स्वास्थ्य और आगे की अच्छे सारी के लिए चलो अगर मैं इसलिए दीपक सिंह जी से अगर जो बाहर ले आए हैं आज टोकन ऑफ लव प्रसाद जी को देंगे। प्रसाद जी का हमारा काफी साथ रहा है। मैं तो जब मेरे पापा भी इसी ऑफिस में थे तो हम लोग पड़ोसी भी रहे थे। मैं 15-16 की थी तब प्रसाद जी और मैं हम लोग साथ में एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो काफी पुराना साथ रहा है। तो आज की इस विदाई उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं इनको शुभेच्छा देना चाहती। सालों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार आपके पास खुद के लिए अब कुछ समय है। हम आपके लिए खुश हैं। हमें आशा है कि आप अपने जीवन का अधिकतम आनंद उठाएंगे। हैप्पी रिटायरमेंट प्रसाद जी। That's it.